5 से 7 लाख का इजीली आप यहाँ से मुनाफा कर सकते हैं। अपने आप ही टूट जाती हैं जैसे ये वेट हो जाता है, इसलिए इसको कटिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बेचने में सर कोई समस्या नहीं है। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप बाउंड्री से ही 5 लाख रुपया कमा सकते हैं। तो देख सकते हैं मेरे पीछे ये पौधे खड़े हैं मालाबर नीम की। मालाबर नीम की आज आपको पूरी जानकारी देंगे। इसको लगाना कैसे होता है, इसका फायदा क्या है, आपको पूरी जानकारी आपको मिलेगी। और हमारे साथ किसान भी हैं, जिस किसान ने इसको लगा रखा है। देख सकते हैं बहुत ही शानदार ग्रोथ है। और पॉपुलर में, सफेदे में और इसमें अंतर क्या है वो भी आपको बताएंगे। और सागवान लगाना चाहिए या ये लगाना चाहिए, पूरा कंपैरिजन भी आपको करके बताएंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। जो दोस्त पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो हमें फेसबुक पे देख रहे हैं वो फॉलो करना ना भूलें। तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्लांट की मैं बात कर रहा था। इस प्लांट को मिलिया डूबिया भी कहा जाता है, मालाबर नीम भी कहा जाता है। और इसमें और डेक में जो नीम होती है उसमें क्या अंतर है वो भी हम आपको समझाएंगे। तो सर जी नमस्कार। सर नमस्कार सर जी। सर अपने बारे में बताएं सर सबसे पहले। साथियों मेरा नाम जय बास्को है और मैं यूपी शामली से बिलोंग करता हूँ। गांव मेरा हिरनवाड़ा है। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने इसको क्यों लगाया हुआ है। सर जब मैंने भी नेट से देखा था मिलिया डूबिया के बारे में, मालाबार नीम के बारे में, तो मेरे मन में भी एक उत्सुकता थी कि मैं भी इस पौधे को चेक करूं, क्योंकि जो हमारा इलाका है वो लकड़ी के मामले में जो हमारी बाउंड्री है उस पे हम लोग पेड़ लगाते हैं और सभी किसान पॉपुलर या सफेदे को प्रेफर कर रहे हैं बहुत सालों से। जिसका मार्केट में दाम कभी अप हो जाता है कभी डाउन हो जाता है और जब किसान के पास होता है तब तो हमेशा डाउन ही मिलता है। तो नए प्लांट के बारे में सोच विचार कर रहे थे तो मिलिया डूबिया का नाम आया और मिलिया डूबिया को हमने मंगा के और फिर इसका ट्रायल किया है। और ये 10 महीने का प्लांट है हमारा, 10 महीने कंप्लीट कर चुके हैं इसने। मात्र 10 महीने का प्लांट है जी। मात्र 10 महीने का ये प्लांट देख सकते हैं, ये आराम से सर 20 से 25 फीट के आसपास होगा सर। ये तो आराम से ये देख सकते हैं, बहुत ही शानदार ग्रोथ इसने पाई है। तो सर 10 महीने में इतना बड़ा कैसे हो गया ये। सर ये मालाबार नीम है, अगर इसकी वैरायटी ओरिजिनल है और इसमें आपको किसी नर्सरी से ब्रह्मडेग या आपका डेक या बकान कई नाम है इसके, उन्हीं का मिलता जुलता रूप है, लेकिन इसमें कुछ जेनेटिक चेंज किया है साइंटिस्टों ने, जिसकी वजह से इसमें जो है जो ग्रोथ है इसकी वो साइड में नहीं होती, सीधी आसमान की तरफ ही होती है। बिल्कुल। और दूसरी जो इसकी खासियत है सर, इसमें कभी जॉइंट नहीं आता है। हमारा एक प्लांट भी है सर जिसको मैं दिखा देता हूँ साइड में। ये बंदर तोड़ दिया था, इसका सर तोड़ दिया था बंदर ने, ये देखिए। और इसका जो सर टूटने के बाद इस पे जो जॉइंट लगा है, ये जॉइंट आप देख सकते हैं फिर से वापस सेम हो गया है और इसकी हाइट में भी कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। जबकि ये पौधे सभी एक साथ लगे थे और इसका ऊपर से ये टूट गया था, लेकिन वापस फिर ये बिना जॉइंट के फिर से तैयार हो गया है। दोस्तों देख सकते हैं टूटने ये के बाद भी खासियत है। बिल्कुल। और दोस्तों देख सकते हैं सभी के सभी पौधे हैं जो बिल्कुल सीधे हैं, जमीन से सीधे ऊपर जा रहे हैं। तो सर जो विचार लोग कहते हैं, इंटरनेट पे भी जो सर्च किया है मेरे को मालूम हुआ कि इससे बाउंड्री से 5 लाख आप आसानी से कमा सकते हैं। जी 5 साल में। बिल्कुल दर्शन जी, इससे 5 लाख तो मिनिमम है। 5 से 6 साल में इसकी जो ग्रोथ है वो 40 से 45 50 फीट तक जाने की संभावना है पूरी। और 50 फीट अगर ये ग्रोथ करता है तो इसमें ये 1.5 से 2 टन वजन भी गेन कर जाएगा। और अगर 1.5 से 2 टन वजन ये गेन करता है और मिनिमम रेट भी इसके 500 रुपये क्विंटल भी अगर ये जाता है तो 500 नहीं 5,000 10,000 का नहीं मैं कहता, लेकिन फिर भी 6 से 7-8 हज़ार रुपये का भी अगर पौधा होता है तो 150 प्लांट्स हमारे बाउंड्री वाल पे 1 एकड़ की पे आ जाते हैं। आप कैलकुलेशन करते हैं 5 से 7 लाख का इजीली आप यहाँ से मुनाफा कर सकते हैं। और सर जैसा मेरे को दिख रहा है ये कड़वा होता है इसके पत्ते वगैरह भी, तो इसको आवारा जानवर भी नहीं खाएंगे। नहीं तो इसको नीलगाय खाती है सर, ना ही इसमें दीमक लगती है, ना ही कोई कीड़ा आता है, यानी कोई भी मेंटेनेंस नहीं है। दूसरा, पानी की जहाँ पे कमी है, एक बार इसको आपने रनिंग में ले आए तो पानी की कमी भी है तो भी ये आसानी से हो जाता है। बहुत ज्यादा। दूसरा, पत्तों का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, जमीन पे गिरने के बाद फसल में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं करते। दूसरी, सह फसली अगर है तो उसको भी ये डिस्टर्ब नहीं करता है, क्योंकि इसकी हाइट हो जाती है, छाया कम होती है। तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी लकड़ी 500 रुपये क्विंटल क्यों बिकती है, जहां पर सफेदा है और लकड़ी है वो 300 रुपये किलो बिक रही है, 300 रुपये क्विंटल बिक रही है। दर्शन जी ऐसा है, लकड़ी का तो चलो मंडी होती है, मंडी में अलग अलग भाव आते हैं, लेकिन जो इसकी बकान की जो लकड़ी है, पहली चीज तो ये कड़वा होता है।
बिल्कुल। टर्माइट का इसको कोई लॉस नहीं है, यानी दीमक इसको लगती नहीं है। प्लाईवुड इंडस्ट्री में इसकी अच्छी डिमांड है, क्योंकि फर्नीचर में भी और प्लाईवुड में भी दोनों में दीमक की प्रॉब्लम आती है, तो उसमें इस लकड़ी में दीमक लगती ही नहीं है। दूसरा सफाई बहुत अच्छी आती है, मतलब जो फर्नीचर है या आपका प्लाईवुड है उसमें सफाई बहुत अच्छी आती है। दूसरा सिधाई होती है लकड़ी की, वेस्टेज नहीं होता है कुछ भी। और सर मैं जानना चाहूँगा, सबसे बड़ा सवाल लोगों के लिए ये है कि वो सफ़ेदा है, महोगनी है मार्केट में, और इसके अलावा पॉपुलर भी लोग लगाते हैं कुछ हमारे क्षेत्र में, कुछ लोग सागवान लगाना हालांकि बहुत कम कर दिया है, उनसे ये कैसे बेहतर है सर? सबसे बड़ी बात सर, जो प्लांट्स हैं हमारे एरिया में जो लग रहे हैं, वो पॉपुलर हो, चाहे सफ़ेदा हो या आपका सागवान हो, ये तीनों जो पौधे हैं ये हमारे खेत में दूसरी फसलों को ज़्यादा नुकसान करते हैं। पत्ता बड़ा होता है, गलने में दिक्कत आती है, और दूसरा इनकी साइड ब्रांचेस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारी फसलों को पर्याप्त धूप नहीं लगती, जिसकी वजह से हमारा सह फसली का प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसमें ये सब चीज़ें नहीं होती। इसमें ना ही तो इसका पत्ता बड़ा है, पत्ता गल जाता है, कड़वा पत्ता है, आपके खेत में फ़ायदा करता है, दीमक नहीं लगने देता है। दूसरा, काफ़ी अच्छी हाइट होने के बावजूद इसके जो नीचे की जो सह फसली है, जो साइड में जो बाउंड्री वाल के साइड में आप फसल लेते हैं, उसमें नुकसान नहीं होता। पानी की खपत कम करता है, तो दूसरे पौधों को नुकसान नहीं करता। तो सर आपने बताया कि इसको बाउंड्री पे लगाते हैं तो 150 के आसपास पौधे लग जाते हैं मैक्सिमम, और अच्छी अर्निंग आ जाती है। 5 लाख आसानी से किसान बचा सकता है 5 से 6 सालों में। अगर हम इसको पूरे साल पूरे खेत में करें तो क्या इससे अर्निंग फिर बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगी? इसको पूरे खेत में किया जा सकता है? बिल्कुल सर, जैसा आप कह रहे हैं, 1 एकड़ में अगर प्लांट्स की बात करें तो हमारे 500 प्लांट्स आराम से आ जाएंगे। अब 500 प्लांट्स को अगर हम मिनिमम अगर 4000 3000 पकड़ लेते हैं, 3000 रुपये पर प्लांट अगर हम करते हैं, तो 5 या 15 यानी 15 लाख रुपए की इनकम हम 1 एकड़ से इजीली ले सकते हैं, और साथ में सह फसली हमारी हो जाएगी, जो हमें बहुत अच्छा मुनाफा देगा। चाहे आपका उसमें गेहूं है, चाहे सब्जियां हैं, चाहे दालें हैं, चाहे और भी कुछ भी, आप कोई भी चाहे सब्जी, मतलब कुछ भी कर सकता है उसमें, सह फसली भी आराम से हो सकता है। सर लगाना कैसे होता है? इसके लगाने के बारे में भी आप बता दीजिए। लगाने का सर बहुत कोई हार्ड एंड फास्ट काम नहीं है। आप इजीली अपने खेत को तैयार करके गोबर वगैरह की खाद निकाल के 10 बाय 10 पे खड्डे करके और पौधे को लगा के और पानी दे दें, और साथ में सह फसली कर दें, बड़ा इजीली ग्रो कर जाता है, और अगले 6 महीने में आपको रिजल्ट दिखाई दे जाता है कि हाँ रियल में ये सच्चाई है। सर इसमें सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इतना शानदार पौधे के ना ओरिजिनल वैरायटी नहीं सर मिलती सर, जो मेरे को भी सबसे यहाँ समस्या आई है सर। ओरिजिनल वैरायटी क्या पहचान है? अच्छा, ओरिजिनल वैरायटी की अगर बात करें सर, सबसे बड़ी जो इसकी पहचान है, वो सबसे पहले तो ये पौधा जो ओरिजिनल होगा, उस पर अगर गलती से उसका सर टूट जाए तो वो दोबारा जब रनिंग करके आएगा तो उस पर वो जॉइंट आपको दिखाई नहीं देगा। एक तो ये पहचान है, हमने आपको दिखाया वीडियो में भी। बिल्कुल, बिल्कुल। ये है। दूसरा, इस पे जो साइड ब्रांच है ये हमेशा अपने आप ही टूट टूट के गिरती रहती है, ये कटिंग करने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं इस पे भी ये ब्रांच है, ये अभी टूट गई है और टूट के ये गिर जाती है, इसको कटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उस पेड़ पे भी आप देख सकते हैं एक ब्रांच और टूटी हुई है, ये भी अपने आप ही, ये सभी ब्रांच हमारी अपने आप ही टूट जाती हैं जैसे ये वेट हो जाता है, इसलिए इसको कटिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और जो घाव है वो भी आप देख सकते हैं, जहाँ से ब्रांच टूटी है, ये ब्रांच टूटी हुई है, ये ब्रांच टूटी है, ये ब्रांच टूटी हुई है, ये मतलब आपको प्लान हो जाता है अपने आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसको बेचने में सर कोई समस्या तो नहीं है? बेचने में सर कोई समस्या नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग आपका ये लगाते हैं, जैसे पॉपुलर या सफेदे को बेच देते हैं, उन पर कोई रोक नहीं है, ऐसे इसमें भी कोई रोक नहीं है, आप इजीली कोई लाइसेंस नहीं चाहिए? कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। तो सर आपने जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। उम्मीद है दोस्तों आपको एक शानदार जानकारी देखने को मिली होगी मालाबार प्लांट के रिगार्डिंग। तो आप इसको बाउंड्री पे लगा के ट्रायल जरूर करें, क्योंकि जब तक हमारे किसान ट्रायल नहीं करेंगे नई नई चीज़ों का, तब तक उन्हें ज्ञान नहीं होगा। आपका प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, लाइक से शेयर करें, ताकि ये शानदार जानकारी लाखों करोड़ों किसानों तक पहुंच सके। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।